हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 12th पास कैंडिडेट के लिए एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अच्छी पोस्ट है और ये जो वैकेंसी है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी कुछ लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, इस संस्थान के बारे में ना जानते हों। दोस्तों, ये जो संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकली है आईआईजीएम के द्वारा दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आईआईजीएम में ये वैकेंसी है। अब दोस्तों, बहुत लोग इसका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म में ये भर्ती है। हिंदी में बात की जाए तो भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, हिंदी में इसका नाम है। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2025 है। 10 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या है, आपको ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी है जो आप प्रिंट आउट लेंगे उसको भी आपको सेंड करना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करना है। जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025 है। 15 दिसंबर 2025 तक आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी विद डॉक्यूमेंट्स पहुंच जानी चाहिए दिए गए एड्रेस पर। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें कई तरह की पोस्ट है, लेकिन मैंने जो वैकेंसी को कवर किया है एलडीसी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को कवर किया है। एलडीसी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। दोस्तों, ज़्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं या दूसरे विभाग में, सरकारी विभाग में वैकेंसी आती है, उसमें जो स्पीड मांगी जाती है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में मांगी जाती है और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में स्पीड मांगी जाती है। लेकिन इसमें ओनली 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगी गई है हिंदी में या इंग्लिश में। बात करें कि आपको एलडीसी के लिए सैलरी कितनी मिलेगी, तो पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है, 19,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 38,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 38,000 रुपये के आसपास आपको वेतन मिलेगा। सैलरी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 48,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 48,000 रुपये के आसपास आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए वेतन मिलेगा। सैलरी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 27 ईयर्स है। 27 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी
10 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। मैं बता देता हूं एज में किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों जिस पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, उस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। इसमें रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट का मौका दिया जाएगा जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों जो स्किल टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें कि इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें इंग्लिश से, रीजनिंग से, मैथ से और जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों उसके लिए जो मार्क्स निर्धारित है, 100 मार्क्स निर्धारित है, 100 अंक का ये टेस्ट होगा। दोस्तों जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे उनका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा स्किल टेस्ट में। और जो कैंडिडेट एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 700 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 700 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपको ऑनलाइन मोड में जो अप्लाई करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों ये वाला लिंक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने दोस्तों आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है लॉगिन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो तो यहीं पर विज्ञापन भी दिया गया है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ भी विज्ञापन दिया गया है। अब बात करें कि जो आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है वो कहाँ पर सेंड करनी है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रार IIG प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 18, यहाँ कालमबोली हाईवे, न्यू पानबेल, नवी मुंबई 410218। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है। दोस्तों जिस एनवेलप में, जिस लिफाफे में आप एप्लीकेशन रख करके सेंड करोगे, उस लिफाफे के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर उस पोस्ट का नाम आपको जरूर लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप लोग डॉक्यूमेंट्स सेंड करना ना भूलें, डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको भेजनी है।
15 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।